नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने के बाद 2024 में अब नरेंद्र मोदी के सामने गठबंधन की सरकार चलाने की चुनौती है। अब तक एनडीए की सरकार बनाने की तस्वीर साफ है, लेकिन देश में एक चर्चा जरूर है कि क्या मोदी पहले की तरह कड़े फैसले इस सरकार में ले पाएंगे, क्या उन पर गठबंधन का दबाव होगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। अब की बार दबाव वाली सरकार, यह सवाल है और इस बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, एनडीए की बैठक के बाद नीतीश और नायडू ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। बीजेपी को समर्थन पत्र सौंप दिया है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने। एनडीए के सभी दलों ने समर्थन पत्र सौंपा है। एनडीए की बैठक में समर्थन पत्र सौंप दिया गया है। अब से कुछ देर पहले एनडीए की बैठक खत्म हुई है, जिसमें तमाम एनडीए के दल शामिल हुए और इसमें बड़ी खबर यह है कि ये अपने समर्थन पत्र लेकर गए थे। इन्होंने समर्थन पत्र अपने बीजेपी को सौंप दिए हैं। तो बहुत तेजी से चीजें घटती हुई कल ही नतीजे आए हैं। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला नहीं, हालांकि एनडीए को बहुमत मिला है और अब एनडीए के घटक दलों ने बीजेपी, जो कि सबसे बड़ा दल है एनडीए का, उसको अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। यह एनडीए की बैठक की तस्वीर है। चिराग पासवान को आप देख रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू को आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के बगल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल बैठे हुए आप यहां पर देख रहे हैं। तमाम घटक दलों को आप देख रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं को, नीतीश कुमार को आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ललन कुमार को। तो एनडीए के घटक दलों के बड़े नेता इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि इन्होंने अपना समर्थन पत्र बीजेपी को सौंप दिया है। एक और बड़ी खबर आपके सामने लेकर आते हैं। देखिए, ये समर्थन पत्र तो हम आपको दिखाई रहे, लेकिन एक और बड़ी खबर है। आज ही सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है एनडीए, ये जानकारी भी आ रही है, क्योंकि समर्थन पत्र उनको मिल चुके हैं। आज ही शाम को 7 बजे के आसपास सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है एनडीए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम राष्ट्रपति से मिलेंगे। मोदी के साथ नीतीश, नायडू मौजूद रहेंगे, यह जानकारी भी आ रही है। अमोद राय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमोद, समर्थन पत्र सौंप दिया है एनडीए के घटक दलों ने और क्या आज ही जा रहे हैं सरकार बनाने का दावा पेश करने? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए गौरव, आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करने जाएंगे, ये जानकारी दी जा रही है। और साथ ही जैसा कि आपने देखा और दिखाया कि समर्थन पत्र सारे घटक दलों ने एक एक करके जेपी नड्डा, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको सौंप दिया है। और बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठन जो हुआ है, उसके सारे घटक दल, जो भी हिस्सेदार स्टेक होल्डर इसमें हैं, उन सब ने समर्थन पत्र दे दिया है। बताया जा रहा है कि आज मंत्रिपरिषद के डिनर के लिए राष्ट्रपति महोदया ने इन्विटेशन दिया है। उसके पहले ये समर्थन पत्र एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति महोदया को सौंपा जाएगा। दो तरह की बात है कि या तो एनडीए के सारे घटक दल के लोग साथ जाएं प्रधानमंत्री के और सौंपे ये लेटर, या फिर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कुछ चुनिंदा लोग जाकर इस लेटर को सौंप सकते हैं। तो ये बात साफ है कि एनडीए में जो कयासबाजी लगाई जा रही थी कांग्रेस की तरफ से, जो पिनअप किया जा रहा था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बातचीत हो रही है, उन्होंने समर्थन पत्र दे दिया है। अब ये बात खत्म होती है। ठीक है अमोद, आप मेरे साथ रहिए। आनंद पांडे भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं विजय चौक से। राष्ट्रपति भवन जाने का रास्ता उधर से ही है। आनंद, मुझे बताइए, क्या आपके पास जानकारी है कितने बजे तक एनडीए, उनके घटक दलों के साथ तमाम नेता या कुछ नेता पहुंच सकते हैं राष्ट्रपति भवन समर्थन पत्र लेकर? क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, जैसा कि आमोद जी बता रहे थे, लगभग 7 बजे के आसपास एनडीए के नेता यहां पर आ सकते हैं। उनके साथ जेपी नड्डा और अमित शाह मौजूद रह सकते हैं। क्योंकि अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार गृह मंत्री, जो मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह 2019 में आए थे, उनके साथ एनडीए के नेता थे। तब उन्होंने राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंपा था एनडीए के सहयोगियों का। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा मिले थे राष्ट्रपति से और उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। आज राष्ट्रपति ने 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया है और ऐसे में कल जो है 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी, जब दोनों चुनाव आयुक्त के साथ राष्ट्रपति को आके 18वीं लोकसभा के गठन को लेकर जो रिजल्ट है वो सौंपेंगे और उसके बाद 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में संभावना इस बात की है कि राष्ट्रपति के डिनर के पहले, जो कि 8 बजे रखा गया है, जो मंत्रिपरिषद सदस्यों को राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री दे रही है। उसके पहले 7 बजे के आसपास एनडीए के सहयोगी गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह के साथ राष्ट्रपति से मिलकर तमाम एनडीए के सहयोगियों ने जो समर्थन पत्र दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भरोसा जताया है और उनकी अगुवाई में तीसरी बार एनडीए की सरकार के गठन को लेकर एक सुर में सहमति दी है, उसका समर्थन पत्र सौंप सकते हैं। ठीक है, आप आनंद मेरे साथ रहिए, अमोदरा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच दूसरे ब्लॉक से एक बड़ी खबर आती हुई। आपने एनडीए कैंप से एक बड़ी खबर देखी, अब इंडिया कैंप से देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके घर पहुंच रहे इंडिया के नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी बैठक के लिए पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इंडिया के सभी दल के नेता बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव भी आ चुके हैं यहां पर। थोड़ी देर बाद इंडिया की बैठक शुरू होने वाली है। ये देखिए, जब सोनिया गांधी पहुंची उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी पहुंचे हैं और यहां पर अब इंडिया गठबंधन की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के घर शुरू होने वाली है। राहुल और प्रियंका की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि इंडिया के गठबंधन की इस बैठक में किस चीज पर चर्चा होगी। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम अपने सहयोगी दलों से बात करेंगे और उसके बाद कुछ आगे का फैसला करेंगे कि हमें सरकार बनाने के लिए कोई यहां पर कोशिश करनी है या नहीं। तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का। एक तरफ एनडीए की बैठक खत्म हुई है, समर्थन पत्र सौंप दिए गए हैं, राष्ट्रपति भवन जाने वाले हैं एनडीए के नेता। दूसरी तरफ इंडिया के नेता अब पहुंच रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस इंडिया की, उसके अध्यक्ष के घर। वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता पहुंच चुके हैं, दूसरी पार्टियों के नेता भी पहुंच रहे हैं। कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। कुमार, बताइए कब तक यह बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक में चर्चा क्या होनी है, एजेंडा क्या है इस बैठक का? देखिए, चंद पलों में ही ये बैठक शुरू होने वाली है। तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो एजेंडा है वो यही है कि कांग्रेस पार्टी के सूत्र ये बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा सरकार बनाने की इच्छुक नहीं है। झा जो हमारे हैं उन्होंने बताया है कि अखिलेश यादव भी जो कांग्रेस सोच रही है वैसा ही कुछ सोच रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे की तरफ से आया कि कोशिश करनी चाहिए, हमको सरकार बनाने की दावा पेश करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जो दल हैं वो जान रहे हैं कि अंगगणित नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी तमाम सहयोगी दलों की राय लेगी, जिसमें कि वो क्या राय देते हैं और उसके बाद अगला फैसला होगा कि क्या करना है, सरकार बनाने की ओर जाना है, कोशिश करनी है या फिर विपक्ष में बैठना है। और विपक्ष में बैठना है तो कैसे मजबूती से मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करनी है, इस पर चर्चा होनी है। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एक चर्चा समन्वय को लेकर यानी संयोजक को लेकर भी हो सकती है, कन्वीनर किसको बनाया जाए, लेकिन आज ही फैसला हो जाएगा ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। इसके लिए बैठक खत्म होने का इंतजार करना होगा। ठीक है कुमार, बहुत शुक्रिया आपका, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो देखिए, इंडिया की बैठक बस शुरू होने वाली है। जैसा कि कुमार बता रहे हैं कि जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस या फिर अखिलेश यादव जो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, वो सरकार बनाने को लेकर ज्यादा इच्छुक नहीं है, लेकिन दूसरे जो घटक दल हैं इंडिया के या कहें उद्धव ठाकरे, वो चाहते हैं कि एक बार कोशिश करनी चाहिए। तो आज आपके सामने सारा नंबर गेम भी समझाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। हर खबर आप तक होगी, लेकिन पहले बता दूं कि मेरे साथ अब इस पर बात करने के लिए, अब की बार क्या दबाव वाली सरकार, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ राजकुमार भाटी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तोहिन सिन्हा जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मृत्युंजय तिवारी जुड़ चुके हैं, आरजेडी के लीडर हैं, हमारे साथ रितु चौधरी हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, और हमारे साथ अंजुम आरा जुड़ रही हैं, जेडीयू की प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। देखिए, एनडीए के घटक दल दे चुके हैं राजकुमार भाटी जी अपना समर्थन, जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के कयास, तमाम तरह के संशय जो बताए जा रहे थे, वो तो अब क्लियर हो गया। वो तो जा रहे हैं समर्थन पत्र सौंपने, एनडीए की सरकार का दावा करने। देखिए, लोकतंत्र संख्याओं का खेल है। इस समय एनडीए के पास संख्या है तो उनकी सरकार बन जाएगी, लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा हासिल ये है 2024 के चुनाव का कि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है और इस बार सरकार, जो एक खतरा पैदा हो गया था देश में डिक्टेटरशिप का, तानाशाही का, और सरकार मनमाने निर्णय ले रही थी पिछले कार्यकाल में। जब किसान बिल लाती थी सरकार तो किसी से नहीं पूछती थी, कृषि मंत्री तक को पता नहीं होता था, पहले उससे पहले नोटबंदी होती थी तो रिजर्व बैंक के गवर्नर तक को नहीं पता होता था, वित्त मंत्री को पता नहीं होता था। वो स्थितियां अब नहीं होंगी। अब जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं, जनभावना का प्रतिनिधित्व करती हैं, अपने अपने प्रदेश का, अपने अपने क्षेत्र के हितों का ख्याल रखेंगी, उनकी बातें सुनी जाएंगी, उनके अनुसार कार्यक्रम बनेंगे, नीतियां बनेंगी, और जो अलग अलग वर्गों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उन वर्गों की भावनाओं को भी सरकार में ख्याल किया जाएगा। तो मतलब आप कह रहे हैं अब की बार दबाव वाली सरकार, आप ये कह रहे हैं?
हाँ, दबाव वाली सरकार रहनी भी चाहिए, लोकतंत्र में दबाव बहुत जरूरी है। ठीक है, तोहिन मेरे साथ हैं, तोहिन के पास मैं जाऊं उससे पहले मैं आपको जरा एनडीए का नंबर गेम समझाता हूं। पीसीआर जरा मुझे दिखाइए वो एनडीए का नंबर गेम बिग वॉल पे क्या है, ताकि लोगों को समझ में आए कि कैसे ये दबाव वाली सरकार रह सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास तो अपना पूरा बहुमत है नहीं। अब देखिए एनडीए का नंबर गेम क्या है, 292 टोटल एनडीए को मिले हैं। अब उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 240, लेकिन उसके बाद क्योंकि 273 तक अगर जाना है आपको, 272 तक, तो आपको और लोग चाहिए। फिर यहां पर आता है नंबर गेम, और इस नंबर गेम में टीडीपी किंग मेकर बनकर उभरी है। 16 सांसद इनके जीत के आए हैं। इसके बाद नंबर 2 पर जेडीयू किंग मेकर है, 12 सांसद इनके जीत कर आए। इन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इनकी भूमिका बहुत अहम हो गई है। फिर एकनाथ शिंदे शिवसेना, 7 इनके पास नंबर है। आगे दिखाइए जल्दी से पीसीआर, ये देखिए ये है चिराग पासवान एलजेपीआर, इनके पास 5 है, और अन्य जो सहयोगी हैं 2, 1 जिसमें आरएलडी है, अपना दल है, ये सब मिलाकर यहां पर करीब 12 होते हैं। ये मिलाकर कुल 292 है। तो एनडीए के नंबर गेम में सबसे अहम जो हो गया है वो है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का स्टैंड। हालांकि उन्होंने क्लियर कर दिया है वो सरकार बनाने जा रहे हैं, उन्होंने अपना समर्थन पत्र बीजेपी को दे दिया है। तो इन सवाल मेरा यह है, सरकार एनडीए की बनेगी ऐसा दिखता है, लेकिन क्या जो बड़े फैसले लिए गए पिछले 2 टेन्योर्स में, जिस तरह से आपके पास 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत था, वो इस बार तो नहीं है, तो दबाव रहेगा गठबंधन का, सहयोगी दलों का? नमस्ते गौरव जी, देखिए उससे भी बड़े फैसले लिए जाएंगे, कहीं कोई दबाव नहीं रहेगा। मैं आपको बता दूं 2014 के पहले अगर यही नंबर आता 240 तो बहुत बेहतर नंबर माना जाता, क्योंकि 1984 से लेकर 2014 के बीच किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। तो 240 जो है एक बहुत अच्छा नंबर है, ये स्पष्ट बहुमत है बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट के पक्ष में। और आज भी अभी भी मेरे ख्याल से आज 7 इंडिपेंडेंट्स और 3 ऐसी पार्टियां जिनके पास एक एमपी हैं, उन्होंने भी अपना सपोर्ट जताया है। तो अंततः ये सपोर्ट एनडीए का जो एनडीए की कुल संख्या 300 से भी अधिक होगी। और ये सभी लोग प्रधानमंत्री के मोदी जी के विकसित भारत की विजन के साथ जुड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है, मैं तो आपसे यही, मेरे सवाल का जवाब आप ही ने दे दिया। 1984 के बाद पहली बार बीजेपी 2014 में बहुमत से ज्यादा नंबर लेकर आई, 2019 में उससे ज्यादा नंबर लेकर आई। तो आपके पास, या कहें जो मौजूदा जो आप प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके पास गठबंधन की सरकार कम बहुमत के साथ चलाने का अनुभव नहीं है। अब उनको गठबंधन के सहयोगियों को क्या ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, उनकी बात ज्यादा माननी पड़ेगी, नेगोशिएशन आपके साथ ज्यादा होगी। आपको नहीं, आपने ये देखा है 2002 से प्रधानमंत्री मोदी जी, पहले बहुत कम ऐसे लीडर होते हैं देश में जो कि हर चुनौती के साथ वो जो है और निखार आता है उनके नेतृत्व में। हर बार जो है बिना चुनौती जो है कई बार जो है नेता जो है चुनौती में बिखर जाते हैं। ये मोदी जी में और निखार आया है, और मेरे ख्याल से आप एक मोदी 3.0 जो है वाकई एक नए रूप में आप देखेंगे। और मुझे नहीं लगता है, देखिए ये ठीक है, जो है आप कह रहे हैं कि बड़े निखार के साथ और ज्यादा बड़े फैसलों के साथ मोदी 3.0 हम देखेंगे। ठीक है, रितु चौधरी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास जाऊंगा, लेकिन जरा इंडिया का नंबर गेम भी दिखाइए पीसीआर, क्योंकि इंडिया का नंबर गेम आप समझेंगे तो समझेंगे कि क्यों एनडीए के पास अभी यहां पर एज है और एनडीए सरकार बनाने जा रहा दावा वो पेश करने जा रहे हैं। दिखाइए जरा इंडिया का नंबर, क्योंकि इंडिया का नंबर भी आप देख लीजिए, हम आपको बाइफरकेट करके दिखाते हैं। इंडिया में सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, हालांकि इनकी सेंचुरी नहीं हो पाई, 1 नंबर कम रह गए, 99 चौकाया अखिलेश यादव ने। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी 37 सांसद इनके। इसके बाद आप देखिए टीएमसी तीसरे नंबर पर 29, डीएमके 22। आगे देखिए यहां पर, इसके बाद आप देखिए 9 उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी 8। इसके आगे यहां पर 30 अन्य सहयोगी, और ये कुल मिलाकर 234 होते हैं। लेकिन ऋतु जी काफी दूर हैं अभी, आप यहां करीब 40 आप नंबर मैजिक नंबर से पीछे हैं। तो आपकी सरकार, क्या आप लोग, जैसा कि हमारे संवाददाता कह रहे थे, आप लोग सरकार बनाने को उत्सुक नहीं है, या आपके घटक दलों में कोई है जो कह रहा है कि नहीं हमें कोशिश करनी चाहिए? देखिए, अभी तो समय ये देखने का है, वॉच करने का है। एक जनता ने साफ संदेश दिया है कि संविधान को बदलने वाले और देश में वैमनस्य फैलाने वाले, जहर फैलाने वाले जो लोग हैं, उनको भारत की जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी। यह मैंडेट जनता ने बिल्कुल साफ दे दिया। दूसरा मैंडेट आया यूपी से। यूपी से जो आया वो बहुत ही ज्यादा एक संदेश देने वाला है कि आप लाखों करोड़ रुपया खर्च कर दो झूठ के ऊपर, लेकिन
जो जनता चाहेगी होगा लोकतंत्र में केवल वही। और दूसरी बात ये है कि अभी आप दलों की बात कर रहे थे कि इनके साथ दल है कि अभी दबाव रहेगा कि नहीं रहेगा। आई एम सॉरी, इनके पास 2014 से और 2019 में बिल्कुल साफ इनको जनता का मैंडेट मिला। जनता चाहती थी, जनता ने इनको 2014 में चुन के लाया, इन्होंने हसीन वादे किए जनता के साथ, बहुत सपने दिखाए और उसको वो पूरे नहीं कर पाई। लेकिन जनता ने सोचा कि एक मौका और देना चाहिए और दूसरे मौके में इन्होंने बिल्कुल अपना जो असली रंग था वो दिखाना शुरू कर दिया। और रही दलों की बात, तो दलों के ऊपर बाकायदा केवल दबाव नहीं था, बल्कि डर की राजनीति मोदी सरकार कर रही थी। मोदी जी के साथ जितने भी दल थे उनको डराया धमका के अपने साथ रखा गया। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखाया गया, धन का लालच दिया गया, बाकायदा साम दाम दंड भेद जो इनसे हो सकता था इन्होंने उस प्रकार से दलों को अपने साथ मिला के रखा। अच्छा, क्योंकि अब इनके पास वो जादू तो मैं पूछ लेता हूँ, आप जो कह रही हैं यही पूछ लेता हूँ, आप जो कह रही हैं, अंजुम आरा आप जेडीयू से हैं, बताइए जरा जो यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं आप, मैं तो कह रहा हूं कि इस बार की सरकार दबाव में होगी, लेकिन ये कह रही हैं कि आप लोगों को दबाव में रखा गया जब आप गठबंधन में रहे, हालांकि आप बाहर भी जाते रहे, आप लोगों पर दबाव बनाया गया सीबीआई का, ईडी का, इसलिए आप मोदी जी के साथ रहे और अभी भी इसीलिए हैं साथ में। नहीं, देखिए इस तरह की बातें बोल करके कांग्रेस की प्रवक्ता अपने नेताओं के जो कर्म रहे हैं करप्शन से रिलेटेड उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती हैं। मैं कहती हूँ अगर ईडी सीबीआई की बात है गौरव जी, तो बिहार में नीतीश कुमार जी से बड़ा चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई ना नेता था ना कोई पार्टी थी। लेकिन फिर भी मुझे ये बताए कि कितनी बार एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास में सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स का कोई भी पदाधिकारी गया। देखिए आप जब वैसे कर्म करेंगे, करप्शन में लिप्त रहेंगे तो देश की संस्थाएं तो अपना काम करेंगी। नहीं, सवाल तो ये है कि उसके बावजूद अंजुम आरा नीतीश जी का जो इतिहास है उन पर सबसे बड़ा सवाल खड़े करता है। सवाल तो ये है कि एक बार भी कोई सीबीआई, ईडी का नहीं गया, उसके बावजूद 2 बार इधर 2 बार उधर, इसीलिए सब पूछ रहे हैं नीतीश इस बार किसके हैं। गौरव जी ये सवाल ही अभी रिलेवेंट हो जाता है। मैं आप ही के अभी इसी प्रोग्राम में मैं देख रही हूँ कि तमाम घटक दलों ने अपना समर्थन मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया है उनके नेतृत्व में सरकार बनने के लिए। तो मुझे लगता है कि अब ये किसे समर्थन, ये सवाल ही रिलेवेंट हो जाता है। और दूसरी बात कि सरकार सवाल इसलिए रिलेवेंट नहीं होता कि इससे पहले भी आप लोगों ने गठबंधन में सरकार बनाई है, नीतीश जी ने शपथ ली है और बीच सरकार में दूसरी तरफ चले गए। मैं वही बोल रही हूँ कि अभी बिहार में जो जनादेश आया है गौरव जी, इस बात की पुष्टि करता है, कंफर्म करता है कि बिहार की जनता को भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का ही अलायंस पसंद, तब जाके इतने शानदार प्रदर्शन हुए हैं। और वैसे भी बीजेपी के साथ जनता दल यूनाइटेड का वर्षों का अनुभव है सरकार चलाने का, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो बिहार हो। बिहार आज विकासशील बदहाल बिहार से बना तो वो एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हमने काम किया। लेकिन आरजेडी क्या कह रही है आपने सुना ही होगा, मेरे साथ आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी है, मैं उनसे पूछ लेता हूं। मृत्युंजय जी वो कह रहे हैं बीजेपी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं, आपके साथ शायद इतना कंफर्टेबल थे नहीं इसलिए छोड़कर 2 बार चले गए आपको और इस बार भी वही रहेंगे। ये तो आप लोग कह रहे हैं कि ये फासिस्ट लोगों के साथ ना रहे, इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश जी ने रखी है, सब कोई मान नहीं रहे। जब हमारे साथ थे तो ये बात कह रहे थे कि आरजेडी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं। अच्छा, आज स्वाभाविक है उनके साथ है तो बोल रहे हैं। आदर नीतीश कुमार जी सबके हैं, 2 बार हम लोगों के साथ रहे, आज भी चाचा भतीजा साथ आए हैं। ये रिश्ता जो है ये समाजवादी रहे। रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता बहुत कुछ कहलाता है और समय पर ये रिश्ता रंग लाएगा। अब लेकिन उन्होंने तो अपना समर्थन पत्र दे दिया भाई, अभी सरकार बनाएंगे वो। हाँ। लेकिन ये सरकार डगमगाती नैया होगी एनडीए की, किस समय डूबेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आगे आगे देखिए होता है क्या, डगमगाती नैया होगी, एकदम डगमगाती नैया होगी। आपको लगता है आदरणीय नीतीश कुमार जी हो या एनडीए के साथ अभी जो भी बीजेपी के साथ हैं, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार चलाने का तौर तरीका रहा है, इसके खिलाफत आदरणीय नीतीश कुमार जी हो चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हो, उन्होंने सवाल खड़े किए। यही आदरणीय नीतीश कुमार जी थे जो कहते थे कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। अच्छा, कब्जा कर लिया है सब पर। अच्छा, तो संविधान को, लोकतंत्र को और देश को बचाने के लिए जब समय आएगा तो ये फिर आवाज उठाएंगे, खिड़की दरवाजा वेंटिलेटर
सब तोड़कर साथ आ जाएंगे। अच्छा, मैं आपको रोकूंगा। देखिए ये प्रस्ताव सामने आ गया है। भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से देश को हर क्षेत्र में विकसित होते देखा है। बहुत लंबे अंतराल, लगभग 6 दशक के बाद भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सशक्त नेतृत्व को चुना है। हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा और जीता। हम सभी एनडीए के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। ये एनडीए का प्रस्ताव आ गया, देखिए सामने समर्थन पत्र यहां पर दिया है, उसके बाद प्रस्ताव है ये। श्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार भारत के गरीब, महिला, युवा, किसान और शोषित, वंचित व पीड़ित नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की विरासत को संरक्षित कर देश के सर्वांगीण विकास हेतु एनडीए सरकार भारत के जन जन के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य करती रहेगी। प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज दिनांक 5 जून 2024 को नई दिल्ली में पारित हुआ। तो एनडीए का प्रस्ताव सामने आ चुका है। एनडीए के सभी घटक दलों ने समर्थन सौंपा और उसके बाद एनडीए की मीटिंग में यह प्रस्ताव पारित हो गया है। अब दावा सरकार बनाने का किया जाएगा। सीधे चलते हैं एनडीए की इस मीटिंग को कवर कर रहे हमारे संवाददाता अमोद राय के पास। अमोद, तो प्रस्ताव आ गया, सब कुछ बहुत तेजी से एकदम रफ्तार में चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए गौरव, प्रस्ताव आ गया और प्रस्ताव को जैसा कि आपने पढ़ा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भरोसा जताया गया और उनको नेता चुना गया। इसमें बीच क्रक्स ये है, साथ ही ये भी इसमें महत्वपूर्ण है कि इसमें 21 नेताओं के हस्ताक्षर हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि एनडीए के चंद्रबाबू नायडू से लेकर और नीचे सबसे संजय झा जो और ललन सिंह, सबके नाम हैं और सबने इस पर सिग्नेचर भी किए हैं। और यही लेटर, ये जो प्रस्ताव का लेटर है, ये राष्ट्रपति महोदया को भी सौंपा जाएगा और प्रधानमंत्री जब पेश करने जाएंगे दावा तो इस लेटर के साथ जाएंगे। हालांकि दावा तो पार्टी अध्यक्ष की तरफ से किया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री जब सरकार बनाने का दावा पेश करने जब जाएंगे तब इस लेटर को लेकर जाएंगे और उसमें सारे एमपीज के हस्ताक्षर होंगे। ये एक तरह से बीजेपी अध्यक्ष के लिए। लेकिन अमोद, एक खबर अभी एक और मैं आपसे जानकारी चाहता हूं। हमारे इसी कार्यक्रम में बीजेपी के प्रवक्ता यह दावा कर रहे हैं कि कुछ और छोटे दल हैं जो 1-2 जिनके पास सांसद हैं वो भी सरकार को समर्थन दे सकते हैं और एनडीए की संख्या 300 के पार जा सकती है। इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, बीजेपी ने अपना वर्किंग बंद नहीं किया है। बीजेपी के ऑफिशियल जो 292 प्री पोल अलायंस एनडीए घटक दल हैं उनका ये सिग्नेचर है, लेकिन आगे जो घटक दल में जुड़ेंगे, जो एनडीए के साथ ही बनेंगे, उनका भी हस्ताक्षर, उनका भी जो लेटर है राष्ट्रपति के तक जरूर पहुंचाया जाएगा। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, 292 में जो 21 लोग नेता शामिल हैं उनका सिग्नेचर इसमें है। इसमें चंद्रबाबू नायडू का सिग्नेचर है, इसमें जेडीयू का सिग्नेचर है, इसमें चिराग पासवान का सिग्नेचर है, सुदेश महतो का सिग्नेचर है, इसमें एनसीपी के तटकरे का सिग्नेचर है। सबका सिग्नेचर इसमें लेकर ये लेटर एक तरह से बीजेपी अध्यक्ष के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा जिसको ले जाकर कब तक ये जा सकते हैं बीजेपी के या एनडीए के नेता राष्ट्रपति भवन? अब बताया जा रहा है कि आज ही थोड़ी देर बाद ये कवायद तेज हो जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे और ये एनडीए घटक दलों से मिला समर्थन पत्र उनको सौंपेंगे। और उसके बाद जब राष्ट्रपति बुलाएंगी प्रधानमंत्री को सरकार बनाने के लिए, जब दावा पेश करने जाएंगे, तब उस पर पूरे सारे 292 के 92 सांसदों का हस्ताक्षर होगा और प्रधानमंत्री उसको सौंपेंगे। तो ये एक प्रक्रिया है जो अभी आरंभ हो गई है और राष्ट्रपति को ये सबमिट कर दी जाएगी जल्द से जल्द, जो एनडीए का लेटर है। ठीक है अमोद, आप मेरे साथ बने रहिए। फिलहाल आपका यहाँ पर शुक्रिया। देखिए अमोद राय एक जानकारी आपको देते हुए कि एनडीए के घटक दलों की जो बैठक हुई, एनडीए की जो बैठक हुई, उसमें यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया है कि अब वो तमाम लोग बीजेपी को अपना समर्थन पत्र सौंप चुके हैं और अब एनडीए के नेता राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं। लेकिन तुहिन, जो सवाल है वो यही है कि जो बड़े फैसले थे जिनकी तरफ आप बात कर रहे थे, क्या वो अब ये सरकार ले पाएगी? मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। वो कौन से बड़े फैसले हैं, वो क्या होगा एनडीए के लिए आने वाले समय में दबाव, जिसकी चर्चा अब आम हो चली है। आखिर वो दबाव क्या होगा, दिखाइए जरा पीसीआर यहां पर। देखिए अब यहां पर आप देखिए 2024 चुनाव की बड़ी बात जो हमने आपको दिखाई वो ये है कि बीजेपी का मुख्य मुद्दा राम मंदिर था, जिसका यूपी में या दूसरी सीटों पर कोई असर
हुआ नहीं, बीजेपी को उसका कोई फायदा हुआ नहीं। इसके आगे देखिए, राजनीतिक जीवन में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती है कि वो पहली बार इस तरह गठबंधन की सरकार चलाएंगे बिना बहुमत के। आगे दिखाइए जल्दी से। एनडीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी तो बहुत अच्छी तरह से निकाल ले गए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको कैसे संभालेंगे, कैसी ये कितनी बड़ी उनके सामने चुनौती होगी। और एनडीए में एक कन्वीनर भी हो सकता है, जो अभी तक की परंपरा या इतिहास रहा है उसमें कन्वीनर या संयोजक हो सकता है। बड़े फैसले कौन है जिनकी चुनौती अब सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि यहां पर अब घटक दलों से भी सहमति लेनी होगी। वो है वन नेशन वन इलेक्शन, जिस पर चुनाव से पहले ही काम शुरू हो चुका है। जातीय जनगणना को लेकर क्या इन पर दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में जातीय जनगणना करा चुके हैं। सीएए एनआरसी को लेकर जो ये सरकार का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को क्या उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, यह भी अब देखना होगा। मैं यही पूछ रहा हूं तोहिन, जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार दबाव बना सकते हैं, स्पेशल स्टेटस को लेकर चंद्रबाबू नायडू आपसे डिमांड कर सकते हैं। अब आपको ये सारी डिमांड्स, ये सारे टैंट्रम्स झेलने पड़ेंगे अपने सहयोगियों के। देखिए गौरव जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कास्ट सेंसस को लेकर हमारा रुख बहुत स्पष्ट कर दिया था। हम उसके विरुद्ध कभी नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार की लिपापोती राहुल गांधी चाहते थे, जिस प्रकार की लिपापोती कांग्रेस करती थी कि जब उनकी सरकार कर्नाटक में कास्ट सेंसस कराती थी, वो खुद जो है उसको सार्वजनिक करने के पोजीशन में नहीं होती थी, क्योंकि उनको भी पता था कि उसमें कोई जो है ऑथेंटिसिटी नहीं थी। तो हम इस लिपापोती के खिलाफ थे, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील विषय है और इसका देश के भविष्य के साथ सीधे जो है इसका ये इम्पैक्ट करता है उसको। तो लेकिन हम सिद्धांतिक तौर पर कभी भी कास्ट सेंसस के विरुद्ध नहीं रहे। और भी बड़े फैसले 2019 आपको याद है कि नहीं याद है? यही चंद्रबाबू नायडू थे, आपसे अलग हो गए थे। यही चंद्रबाबू नायडू हैं जो आपसे अलग हो गए थे 2019 के इलेक्शन से पहले। हुए थे कि नहीं हुए थे? नीतीश कुमार हैं जो पीएम मोदी के फेस के प्रोजेक्शन के बाद ही अलग हो गए थे चुनाव से पहले ही। देखिए, राजनीति में जो 30-40 वर्ष राजनीति में सक्रिय रह चुके हैं, कोई बहुत कम ऐसे क्षेत्रीय दल होंगे जो हमेशा एक ही पार्टी के साथ जुड़े हैं। लेकिन इस वक्त जो है ये सब जो है कांग्रेस की विभाजनकारी मानसिकता से त्रस्त होकर मोदी जी के विकसित भारत विजन को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। और देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में बहुत मतलब आप कह रहे हैं कि समाज सेवा कर रहे हैं, ये अपना कोई एजेंडा नहीं चलाएंगे। जिन लोगों ने चुन के भेजा है वो इनसे नहीं पूछेंगे कि आपको जो 16 सांसद दिए आपको किस लिए दिए, ये इनसे नहीं पूछेंगे। ऋतु चौधरी बताइए, आपकी विभाजनकारी नीति पसंद नहीं नीतीश बाबू को, चंद्रबाबू नायडू को, इसलिए गए एनडीए की तरफ। बताइए, जवाब दीजिए। ऋतु, आपका माइक म्यूट है, माइक अनम्यूट करिए ऋतु चौधरी। देखिए, एक कहावत है कि छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 70 छेद। विभाजनकारी नीतियों और नफरत फैलाने की नीतियों की वजह से तो इनका आगे हर्षण हुआ है। और दूसरी बात, जिन दलों की ये बात कर रहे हैं, बाकायदा जो पत्र आपने अभी जो स्क्रीन पर दिखाया, वो पत्र केवल देखा आपने, उसके पीछे की जो शर्तें हैं वो इनको पता है। जो ये वायदे करके आए, आज तक 10 साल में पूरे नहीं कर पाए, वो अपने जो है घटक दलों। अच्छा ऋतु, मैं आपको रोकूंगा। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है मेरे पास, मैं चाहता हूं जल्दी से उसको ब्रेकिंग में भी चलाइए। 7 तारीख को एनडीए के सांसदों के साथ बैठक के बाद राष्ट्रपति से सभी सहयोगी दल मिलेंगे, ये जानकारी आ रही है। तो अभी एनडीए की जो बैठक हुई उसके बाद सूत्र ये बता रहे हैं कि 7 तारीख को एनडीए के सांसदों के साथ बैठक के बाद राष्ट्रपति से सभी सहयोगी दल मिलेंगे। ये देखिए, 7 जून को राष्ट्रपति का वक्त मिला है, शाम 5 से 7 बजे का समय दिया गया है मिलने का। 7 जून को यानी परसों की तारीख मिली है। राजनाथ सिंह और अमित शाह और जेपी नड्डा सभी मिलकर सहयोगी दलों के साथ सरकार के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। ये एक जानकारी और आ रही है। अगर अमोद हमारे साथ कनेक्टेड हो तो बताइए पीसीआर, अमोद से इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेंगे। लेकिन 7 जून को राष्ट्रपति से मिलेंगे एनडीए के नेता, ये जानकारी आ रही है। 5 से 7 बजे तक का समय मिला है, यह भी ये जानकारी आ रही है। राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा सभी जो एनडीए के घटक दल हैं उनके साथ मिलेंगे, बैठक करेंगे और सरकार के स्वरूप पर चर्चा की जाएगी। अब यही जो बात है सामने आ रही है कि ये जो चर्चा होगी इसमें एनडीए दल अपनी जो नए हैं, जो एनडीए के जो अब बहुत ज्यादा अहम सहयोगी हो चुके हैं, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू, ये क्या मांग रखेंगे। फिलहाल ऋतु आप अपनी बात रखिए, जैसे अमोद राय आते हैं मैं जाऊंगा उनके पास। बोलिए ऋतु, क्या कह रही हैं आप? देखिए, मैं यही कह रही थी कि दलों की जो घटक दल है उनकी अपनी शर्तें हैं।
और वो शर्त मुझे नहीं लगता है कि अपने आप को भगवान मानते हैं। पहले तो भगवान का अवतार बोलते थे इनके नेता, अब तो वो खुद को भगवान मानते हैं, तो भगवान उनकी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं। और पहली बात तो इसी में शक है, ये सरकार बना ले, और दूसरी बात अगर ये किसी कीमत पर बना भी ले तो वो आपको शक है कि ये सरकार बना ले? चलिए मैं इस पर और जानकारी देता हूं। अपने संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमोद राय। अमोद, 7 जून का वक्त मिला है एनडीए के नेताओं को राष्ट्रपति से मिलने का। राष्ट्रपति से मिलने का जो समय मुकर्रर हुआ है 5 से 7 बजे तक हुआ है और 7 तारीख को ये सारे नेता राष्ट्रपति के पास अपना हस्ताक्षर पहुंचाएंगे। उसमें एनडीए के चुनिंदा नेता भी जाएंगे, जो फ्लोर लीडर्स एनडीए को होंगे वो जाएंगे। और उससे पहले प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में नेता चुना जाएगा एनडीए का, और सर्वसम्मति से उनको जब नेता चुन लिया जाएगा तो सारे सांसदों का जो सिग्नेचर है वो लेकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास दावा पेश करने जाएंगे सरकार बनाने का। तो जो ये बात बताई जा रही थी कि आज राष्ट्रपति से एनडीए के नेता पहले, एक बार फिर से बताइए अमोद, 7 जून को राष्ट्रपति से मिलेंगे और उसके बाद शाम को 5 से 7 बजे का समय दिया गया, और उससे पहले संसद के सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री को सभी एक सर्वसम्मति से नेता चुनेंगे, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 7 तारीख को प्रधानमंत्री को संसद के सेंट्रल हॉल में जो बैठक बुलाई गई है एनडीए की, उसमें सभी सांसद अपना नेता चुनेंगे। प्रधानमंत्री उस सभा को संबोधित करेंगे, नेताओं को अपना वक्तव्य देंगे, और उसके बाद वहां से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। प्रधानमंत्री के पास उस वक्त 292 एनडीए सांसदों का समर्थन पत्र होगा और वो जाकर दावा पेश करेंगे। और अगले दिन 8 तारीख को संभव है कि शपथ ग्रहण हो, जो हम लोग सुबह से ये बात बता रहे हैं कि 8 तारीख को शपथ विधि का पूरा कार्यक्रम हो सकता है। मेरे साथ एक और खबर आ रही है, अमोद आप मेरे साथ और रहिए। एनडीए के दलों से बात करेंगे अमित शाह, ये जानकारी भी आ रही है। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी एनडीए के घटक दलों से चर्चा करेंगे, एनडीए सरकार के स्वरूप पर चर्चा होगी। तो अब ये जो चर्चा होगी ये बहुत अहम हो जाती है, राजकुमार भाटी जी। ये जो नरेंद्र मोदी हैं वो 2014 या 2019 के नरेंद्र मोदी से भिन्न हैं। नरेंद्र मोदी इस चुनाव में 2024 के चुनाव में कमजोर हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी हैं, 63 सीटें कम हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की, और नरेंद्र मोदी जी की खुद वाराणसी में जो जीत का अंतर है वो 1/3 रह गया है। ये दोनों इस बात के संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह भंग हुआ है और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनादेश दिया है। लेकिन भाटी जी, उसके बावजूद अगर देश के नंबर गेम को देखें ना, तो उसमें तब भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी भी है और एनडीए सरकार बनाने भी जा रहा है। ये आपकी बात सही कि उनकी सीटें कम हुई हैं, लेकिन सरकार तो अल्टीमेट जो बनाने का गोल है वो तो पूरा हो रहा है ना उनका। इस बात को मैं शुरू में मैं खुद कह चुका हूं कि नंबर का खेल है लोकतंत्र, और नंबर उनके पास है, हाँ, एनडीए के पास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का प्रभाव कम हुआ है, ये भी तो इस चुनाव का संकेत है, संदेश है। लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी में कम हुआ है। जो मोदी मैजिक है, जिसके नाम पे अब ना कोई बीजेपी कहता था ना एनडीए कहता था, मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार, अब उस स्थिति में नरेंद्र मोदी नहीं है। तो नरेंद्र मोदी ये तो घटक दल जो हैं एनडीए के, उनके लिए तो और भी यहाँ पर अब ये विन विन सिचुएशन है कि क्या है वो पूछ लेता। अंजुम आ रहा, ये तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है फिर एनडीए के घटक दलों के लिए। एक तो आपकी वेटेज बढ़ गई, जो पूर्ण बहुमत की सरकार में शायद उतनी वेटेज नहीं थी, और दूसरा आप सरकार में भी आ रहे हैं, सरकार भी नहीं जा रही। देखिए गौरव जी, जो जनादेश आया है उसको इस रूप में हम लोग को लेना कहीं से भी उचित नहीं कि वेटेज थी और वेटेज नहीं थी। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा कि जो देश की जनता ने मैंडेट दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप को एनडीए गठबंधन को मैंडेट मिला है, पूर्ण जनादेश मिला है सरकार बनाने के लिए। अब हम सभी के सामने एक चुनौती है, और अब की जनता से जो हमने वादे किए हैं और जो हम करते रहे हैं पूरा, फिर पुनः इस बार जिस एजेंडे पे, जिन विकास के मुद्दों पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में देश को, राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने का जो वादा रहा तो फिर आप कह रहे हैं कि आप वही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग गलत उम्मीद पाले बैठे मृत्युंजय भाई, ये लोग कहीं नहीं आ रहे, आपके साथ तो बिल्कुल नहीं आ रहे। अब बिल्कुल उम्मीद मत पालिए आप लोग। मृत्युंजय तिवारी, जब जेडीयू के नेता कोई गारंटी देने लगे तो और शंका पैदा होता। अरे तो बड़ी बात कह रहे हैं, सुनिए। जब हमारे साथ थे तो क्या कहा था, भाजपा मुक्त भारत बनाना है, मिट्टी में मिल जाएंगे नहीं जाएंगे। ये सब राजनीति में, सियासत में हमने पहले ही कहा
ये सब नहीं चलता है। समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार सियासत बदलती रहती है। ये लोगों ने देखा है। एक वोट से अटल जी की सरकार गिरी थी, वो भी हम लोगों ने देखा। तो आपके पास नीतीश कुमार जी को देने के लिए है क्या? आप क्या देंगे उनको? हम क्या देंगे, क्या लेंगे, ये सब तो बात की बात है। पहले उनको सरकार बनाने दीजिए। सरकार की आयु कितनी होती है वो देखिए। सरकार बीच मझधार में डूबेगी, ये हम गारंटी दे रहे हैं। तो इन सुन रहे हैं आप, सरकार बीच मझधार में डूबेगी और आपकी नाव को पार लगाने के लिए ये कह रहे हैं भगवान राम भी वहां पर उनकी सीट पर, क्योंकि आप वहां भी आप लोग अयोध्या में भी हारे नहीं, तो आपकी नैया कौन पार लगाएगा बीच मझधार में डूबेगी? तो भगवान राम ने भी साथ छोड़ दिया। देखिए गौरव जी आज इस विपक्ष को ना चिंतित होना चाहिए। अगले 5 साल इनको दोबारा विपक्ष में बैठना है, लेकिन पता नहीं किस बात की जो है ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से पिछले 3 महीने में इन्होंने इलेक्शन कमीशन पर, ईवीएम पर, देश के वेल्थ क्रिएटर्स पर, देश के जर्नलिस्ट को चमचा कहा, आज मेरे ख्याल से हमारी चिंता करने के बजाय इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। कल इतना बेहतर जो वर्डिक्ट आया इलेक्शन का, ये लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में विश्व की जो है, पूरा विश्व जो है भारत की ओर आशान्वित होकर देखता है कि हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत है और किस प्रकार से इन्होंने हमारे लोकतंत्र को धूमिल किया पिछले 3 महीने में। आज केवल और केवल इनको देश से माफी मांगनी। 400 पार का नारा का हवा निकल गया। इसके बाद भी आप कह रहे हैं विश्व के लोकतंत्र के सबसे बड़े, अरे सब चीज सही है, लेकिन आप रुकिए, ये देखिए तस्वीर आ गई सामने। एनडीए की बैठक के बाद ये एक फोटो ऑप जो हुआ है उसकी तस्वीर सामने आ गई है। वी साइन, विक्ट्री साइन दिखाते हुए तमाम नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप बीच में देख सकते हैं। बगल में जेपी नड्डा है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, कुमारस्वामी है, इधर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एक श्रीकांत शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, जीतन राम मांझी आप देख सकते हैं पहली लाइन में। पीछे लाइन में आप देख सकते हैं अनुप्रिया पटेल आपको दिख रही है, वहां पे आपको पवन दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको आरएलडी के नेता यहां पर दिख रहे हैं, चिराग पासवान आपको दिख रहे हैं। ये तमाम नेता इस वक्त आपको दिख रहे हैं। ये ललन सिंह दिख रहे हैं। ये एनडीए के नेताओं की जो बैठक हुई है घटक दलों की, अभी एनडीए की, उसके बाद जो फोटो ऑप हुआ है, एक फोटो उसकी आई है सामने, और सब यहां पर जीत का साइन दिखाते हुए, विक्ट्री साइन दिखाते हुए तमाम नेता अब मोदी 3.0 का आप कह सकते हैं पहली जो तस्वीर है वो कुछ इस तरह से आपके सामने आती हुई, जो जिन गठबंधन के साथ जो सरकार बनेगी, कैबिनेट की तस्वीर बाद में, लेकिन सरकार में कौन कौन सी पार्टियां शामिल होंगी वो आपके सामने आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह की तस्वीर वो सामने हो सकती है।